दोस्तों बुरे तरीके से फंस चुका है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में तो खड़ा हो ही गया है, साथ साथ अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खड़ा हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, वहीं चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया था कि भाई वोटर लिस्ट का रिवीजन होने वाला है। पुनरीक्षण जो है वो किया जाएगा वोटर लिस्ट का, जिसमें तमाम दस्तावेज मांगे गए, प्रमाण पत्र मांगा गया। अब इसी के विरोध में बिहार में चक्का जाम होने वाला है। एक बेहद बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है कि बिहार में चक्का जाम होगा 9 जुलाई को। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, पर उससे ही पहले एक दिन पहले यानी कि 9 जुलाई को पूरा महागठबंधन अब सड़कों पर उतरने वाला है। और बिहार की जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि तमाम बड़े नेता, विपक्षी दल के पूरा महागठबंधन अगर जिसे कहूं, सड़कों पर उतरेगा, चक्का जाम किया जाएगा और चुनाव आयोग का पूरा विरोध किया जाएगा। तो क्या अब चुनाव आयोग बुरे तरीके से फंस चुका है? अगर सवाल ये उठता है क्या कोई साठ गांठ है इस सरकार और चुनाव आयोग की, जिसका अब जल्द खुलासा होने वाला है, जल्द पर्दाफाश होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आई। आपको मैंने शाम को एक खबर दिखाई थी कल कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऊपर से चुनाव आयोग ने ये कुछ इतना ही समय दिया कि भाई कोई अपना प्रमाण पत्र, जिस तरीके से प्रमाण मांगा जा रहा है कि तभी उनका नाम वोटर लिस्ट में जो है वो लिखा जाएगा, उसको लेकर पूरा विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। इवन जो जनता है, जो खुद बिहार के लोग हैं, वो परेशान और हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इतने कम समय में वो कहां से दस्तावेज लाएं, कहां से ये साबित करे, कहां से अपनी नागरिकता साबित करे कि भाई उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाए, जिसको लेकर लगातार कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ऐसे कि चुनाव आयोग और विपक्षी दलों की मीटिंग तक हो गई पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पर उससे पहले बड़ी खबर निकल कर आ गई कि बिहार में चक्का जाम करने वाला है। महागठबंधन, पूरा महागठबंधन, तमाम बड़े नेता, खुद राहुल गांधी जैसे पूरे सबसे बड़े लीडर जो विपक्षी नेता में हैं, वो चक्का जाम में शामिल होने वाले हैं। प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है 9 जुलाई को बिहार में, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन होगा 9 जुलाई और 10 जुलाई बिहार के लिए। और बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं ये 2 दिन, क्योंकि एक दिन पूरा विपक्ष, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे तमाम बड़े नेता बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे, चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करते हुए नजर आने वाले हैं, विरोध करते हुए नजर आने वाले हैं। वो तस्वीरें कैसी निकलेंगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी, अपडेट लाइव टू लाइव में देती रहूंगी। चैनल से जुड़े रहिएगा उस दिन भी। और दूसरी तरफ ये देखने को मिलेगा कि अगले ही दिन 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, यानी कि इस देश का लोकतंत्र, अब आप देख लीजिए कहां इस देश का लोकतंत्र है। जिस चुनाव आयोग पर इस देश की जनता को भरोसा होना चाहिए था, आज वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो चुका है। आज उस चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको तमाम हेडलाइंस में बता देती हूं। बिहार में 9 जुलाई के बंद में राहुल गांधी भी रहेंगे, विपक्ष के चक्का जाम को धार देने पटना आएंगे। इसी के साथ एक और हेडलाइन, राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना आएंगे, मतदाता सूची संशोधन, श्रम संहिता पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अलग अलग जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ यही खबरें लगातार बनी हुई है, यहां पर भी आप देख लेंगे तमाम अखबार, तमाम न्यूज में इस वक्त यही चल रहा है कि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। अब ये झटका इस सरकार को कैसे लगेगा, ये झटका चुनाव आयोग को कैसे लगेगा? क्या अब भाजपा की, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या अब गृह मंत्री अमित शाह की नींदें 10 जुलाई तक गायब होने वाली हैं? क्या साठगांठ थी ऐसी जिसका पर्दाफाश होने वाला है? क्या ऐसी प्लानिंग की जा रही थी, क्या ऐसी प्लॉटिंग की जा रही थी? एकदम से चुनाव आयोग अपने बिल से निकल कर आता है और इस तरीके का कानून सामने रख देता है, इस तरीके के रूल्स सामने रख देता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स जमा कराइए। अब आपको बता देते हैं दोस्तों, देखिएगा
कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम का विरोध हर कोई कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। रविवार को सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि चक्का जाम असरदार होगा। महागठबंधन के सभी दल चक्का जाम में शामिल होंगे। ये खबर कल ही दी गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खबर को जो है पूरा ऑफिशियली बताया गया कि भैया अब होगा असली खेल शुरू। अब की बार बिहार में होंगे एकदम क्लीन निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे। अगर ये चुनाव आयोग, जैसे इन्होंने पहले ही कह दिया था विपक्ष ने कि अगर चुनाव आयोग जल्दी फैसला नहीं लेगा तो हम सड़कों पर आएंगे, और वो अब सड़कों पर देख रहे हैं आप किस तरीके से 9 जुलाई की तस्वीरें देखेंगे कि सड़कों पर तमाम बड़े नेता आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और वामपंथी दलों के नेता शामिल हुए थे, जिसमें जानकारी दी गई कि चक्का जाम होने जा रहा है। राहुल गांधी भी उसमें आने वाले हैं। राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल होंगे, जहां चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च प्रस्तावित की जाएगी। चुनाव कार्यालय तक जो है वहां पर बिहार में, वहां पर मार्च की जाएगी। यादव ने एक चीज कही है, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हम पटना में गांधी के साथ होंगे, लेकिन आंदोलन पूरे बिहार में होगा। हम श्रम संहिता के खिलाफ चक्का जाम को समर्थन दे रहे हैं, जो मतदाता सूची के संशोधन की तरह ही लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि विशेष गहन संशोधन जो अब से 1 महीने से भी कम समय में पूरा हो जाएगा, अभी तक भ्रम में फंसा हुआ है, और चुनाव आयोग पर इस अभ्यास के माध्यम से जो है वो तमाम चीजें जो है बोली हैं उन्होंने कि भाई अब तक चुनाव आयोग भ्रमित है, चुनाव आयोग भ्रम में है कि भाई करना क्या है। इसको लेकर हम एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं, मतदाता सूची संशोधन को राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल सांसद महुआ मोइन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो है याचिका गई है इस चीज को लेकर। याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली है कि चलिए ये सब तो ठीक है कि भाई आप रिवीजन कराना चाहते हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन कराना चाहते हैं, पर कम से कम कुछ समय तो दीजिए कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, कम से कम उनके पास इतना समय तो हो कि वो उन दस्तावेजों को इकट्ठा कर पाए। गांव गांव में लोग परेशान हैं। ये हेडलाइंस चलाई जा रही है लगातार कि भैया हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड के हमारे पास अलावा कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है, और जो चुनाव आयोग हमसे मांग रहा है, जो कोशिश कर रहा है, वो तो बिल्कुल हमारे पास नहीं है। दोस्तों मनोज झा ने एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। लगातार हर नेता इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। एसआईआर के लिए अभी ना तो पर्याप्त समय है, ना ही दस्तावेज सभी नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। कुछ वैध दस्तावेजों, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड आदि, ये सब वैध बता दिया कि भाई ये सब यूजलेस है। आपका आधार कार्ड यूजलेस है, आपका राशन कार्ड यूजलेस है, आपका मनरेगा, जॉब कार्ड, ये तमाम कार्ड आपके यूजलेस हैं। पर जो हमने 11 दस्तावेज डाले, इनमें से अगर आपके पास कुछ होगा तो आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये चुनाव आयोग का कहना रहा, जिसके खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे कि भाई इतना कम समय आप दे रहे हो, आपने 20-25 दिन बोल दिए, 20-25 दिन में हम पूरा का पूरा निरीक्षण कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। और आपको जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग को ये तमाम चीजें याद नहीं आई। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे कुछ टाइम पहले आप ये चीज कराना चाह रहे हो, एक निर्धारित समय दे दिया। इतने समय में अगर दलित लोग, गरीब लोग जब अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाएंगे तो उनका तो वोटर लिस्ट से नाम ही हट जाएगा। इसी के साथ तृणमूल के सांसद महुआ जी कहती हैं कि हम चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ हैं। इन नियमों को बार बार नागरिकता साबित करनी होगी। मतलब सीधा जोड़ दिया कि भाई ये तो नागरिकता है, नागरिकता इससे साबित होगी कि नागरिकता अपनी प्रूव कीजिए। बिहार चुनाव से लाए गए पहले इस आयोग को, चुनाव आयोग के नए संशोधन नियमों का मुख्य लक्ष्य 2026 का बंगाल चुनाव है। नए फैसले से प्रवासी श्रमिकों को परेशानी होगी। मतलब यही लगातार जो है वो खबर लगातार उठ रही है कि भाई राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि विरोध के बीच राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो उसका असर कैसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी 5 से 6 बार बिहार पहुंच चुके हैं, वो अपनी रैली वहां पर कर चुके हैं, और इस बार बिहार चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। और इस नजरों के बीच चुनाव आयोग का ये फैसला
क्या इस सरकार को, क्या भाजपा की सरकार को अब नुकसान पहुंचाने वाला है पूरे तरीके से, ये सवाल अब खड़ा होता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।